हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल टू विद हम तुम। और आज हम हैं एक नए सफ़र पे। आज मैं फिर एक और मंदिर के दर्शन आपको कराऊंगी। हम निकले हैं एक ऐसी यात्रा पे जो है यूपी में, यूपी के सहारनपुर, जहाँ पर यमुना गंगा दोनों की लहरों के बीच में है ये शाकुंभरी माता का मंदिर, जहाँ पर तीनों देवियाँ विराजमान है, भामटी देवी, भीमा देवी और शाकुंभरी देवी। तो हम आज जा रहे हैं उन्हीं के दर्शन के लिए। और जो है सहारनपुर से 45 किलोमीटर दूर बेहट गांव में, बेहट गांव के अंदर भी वो 15 किलोमीटर अंदर जाकर जो बरसाती नदी है उसके पहाड़ों में बसा हुआ है शाकुंभरी माता का मंदिर। तो आज हम वहीं जाने वाले हैं और हम करेंगे माता शाकुंभरी के दर्शन। और हम जा रहे हैं जिला सहारनपुर। और सहारनपुर की कहानी क्या आपको पता है कि सहारनपुर का नाम सहारनपुर कैसे पड़ा? जब 1400 ईस्वी में यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य था, तब उन्हें पता चला कि एक सूफ़ी संत हैं जो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने उनका दर्शन किया और उनका नाम पता चला, तो उनका नाम था शाह हारून। तो फिर जो उस टाइम के जो बिन तुगलक बादशाह थे, उन्होंने आदेश दिया कि इस जगह का नाम, इस शहर का नाम अब शाह हारून चिश्ती पड़ेगा। तो इसलिए आगे चल के इसका नाम सहारनपुर रखा गया। वैसे एक्चुअल नेम है शाह हारून। और ये है यहाँ का बाज़ार, मार्केट आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का, जहाँ पर चुन्नी, आपको प्रसाद, मूर्तियाँ, फ़ोटो और हर तरह की चीज़ें। इन पहाड़ियों के बीच आसपास कहा जाता है गौतम ऋषि की गुफा है, प्रेत शिला है और विष्णु जी के प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर स्थापित हैं। बाणगंगा भी यहीं पर हैं और बाणगंगा आगे तक जा रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पवित्र स्थल हैं। यहाँ पर बरसाती नदी है जिनके बीचों में से ही जाकर गुजर कर ही माता के दर्शन के लिए जाना पड़ता है। और यहाँ पे मान्यता है कि जो भी माता के दर्शन करता है उनकी मान्यता पूरी होती है। भारत के हर कोने से लोग यहाँ पर आते हैं जो इनके बारे में जानते हैं और जो इनको मानते हैं वो इनके दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। इन्हीं के निकट में 3 मंदिर और हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर और भूरा बाबा का मंदिर और रक्तदंतिका मंदिर। इन सभी देवियों के दर्शन करने के पहले हमें जाना होता है भूरा बाबा के पास। और भूरा बाबा के कहते हैं पहले भूरा बाबा के दर्शन करके ही सारी माताओं के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर की देखरेख सारी जसमोर के राणा परिवार की ही अंदर आता है और ये उन्हीं की देखरेख में होता है। और यहाँ पे जितना भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो जसमोर के राणा परिवार को ही जाता है। ये उन्हीं के ही एक कुल देवियों में से माना जाता है और उन्हीं लोगों ने इसका निर्माण किया था और दर पीढ़ी दर वही लोग इसकी टेक केयर करते हैं, क्योंकि ये मंदिर उन्हीं लोगों की संपत्ति है। राणा जसमोर के जागीर में ये माना जाता है। माता शाकुंभरी के दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक मंदिर खुलता है, रात्रि को मंदिर बंद रहता है। और जब यहाँ पे वर्षा होती है, पानी होती है और जब नदी में पानी, जो बरसाती नदी भर जाती है, तो इसमें ट्रॉली से ही आया जाया जाता है। और दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त कहाँ कहाँ से बहुत दूर से आते हैं। ये है शाकुंभरी माता, भामरी माता और भीमा देवी माता। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर से आया है और उसे दर्शन करना है और वो वापस नहीं जा सकता, तो यहाँ पर रुकने के लिए 4-5 धर्मशालाएँ भी हैं। उससे ज़्यादा यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत छोटा सा एरिया है ये देखिए, क्योंकि ये राणा जसमोर परिवार की संपत्ति है। उन्होंने ही इसको स्थापित किया है, उन्हीं की व्यवस्था में सब कुछ होता है। और अगर किसी को नहीं पता है कि यहाँ माता शाकुंभरी के दर्शन करने कैसे आया जा सकता है, तो बाय रोड आ सकते हैं आप और बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। सबसे निकट है, सबसे पास है सहारनपुर का रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड है और बहुत सी सुविधाएं हैं, टैक्सी है, कैब है, कुछ भी करके आप यहाँ पर आ सकते हैं माता शाकुंभरी के दर्शन के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये है मनसा देवी मंदिर, जो कहा जाता है ये जो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है उससे भी प्राचीन मंदिर ये मनसा देवी मंदिर है, छिन्नमस्तिका मंदिर। और इसकी मान्यता बहुत है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इनके दर्शन के लिए और कहते हैं कि मनसा देवी सबके मन की बात जानती हैं और वो सबकी मुराद पूरी करती हैं। और सब आते हैं अपनी मान्यता लेकर। और ये पताका जो है ये माता को, भूरा बाबा को, इन सबको चढ़ाया जाता है। और ये प्रसाद यहाँ पे खील बतासे टाइप का ही होता है, मीठा प्रसाद और यही मिलता है।
और ये सब चढ़ाया जाता है। और जब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो यहाँ पर कैमल राइड मतलब ऊँट की भी सवारी की जाती है। और यहाँ पे मेला लगता है, वर्ष में 3 बार ही यहाँ पे मेला लगता है। और मेला जब लगता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पार्किंग बहुत दूर होती है, कार दूर ही खड़ी करके आनी पड़ती है। पैदल चलकर आपको मंदिर तक आना होता है माता के दर्शन के लिए। और ये पूरा आप देख रहे हैं पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ, ये बरसाती नदी का ही पूरा रास्ता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रखा है। और सहारनपुर इसीलिए विख्यात है। यहाँ पर जब देवबंद की बात की जाती है, जहाँ पर सहारनपुर आए और वहाँ पे देवबंद की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। देवबंद और सहारनपुर और अलीगढ़ की आसपास की जितनी भी जगहें हैं वो सब इससे जुड़ी हुई हैं। और हर कोई जानता है कि सहारनपुर बहुत ज़्यादा विख्यात है फार्मिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए और लकड़ी का सामान जो फर्नीचर का कार्य होता है उसके लिए यहाँ पर उसका अच्छा उद्योग है। और उसके लिए सहारनपुर बहुत पॉपुलर है। ये बहुत पॉपुलर सिटी है फॉर फर्नीचर, फॉर फ्रूट्स एंड फॉर क्रॉप्स। इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और देवबंद और यहाँ का विद्यालय जो 1700 ईस्वी मतलब 1857 ईस्वी के बाद यहाँ की कहानी स्वतंत्रता जब मिली थी उसके बाद की, उससे पहले यहाँ से और मुजफ्फरनगर से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो सहारनपुर का भी इतिहास एक बहुत अच्छा खासा इतिहास है जो 1300 ईस्वी से चला आ रहा है। 1300 ईस्वी में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद यहाँ पर अकबर का साम्राज्य आया 1700 ईस्वी में। उसके बाद मुग़लों ने ही यहाँ पर राज किया। फिर 1803 में जब अंग्रेज़ी साम्राज्य आया, जब ब्रिटिश लोग आए थे तब यहाँ पर उसका युद्ध हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस विजय प्राप्त करी और उसके बाद अंग्रेज़ों का राज हुआ। 1857 ईस्वी में यहाँ पर फिर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से लोगों ने जब स्वतंत्रता के लिए पहला आगाज़ हुआ था तो यहाँ से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर विद्रोह किया था और उन्होंने हिस्सा लिया था स्वतंत्रता के लिए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ मैं आपको दूसरे कोई नए सफ़र पर। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो पे और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।